हेलो फ्रेंड्स, मैं पी कुमार आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच बहुत दिनों बाद उपस्थित हुआ हूं क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का नोट्स तैयार कर रहा था जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तद्भव और तत्सम लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो तद्भव और तत्सम जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे 10th में हो, 12th में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, जिसमें हिंदी व्याकरण हो, उसके लिए फ्रेंड्स तत्सम और तद्भव बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड देखिए, शब्द और पद, यानी कि अगर हम शब्द और पद की बात करें फ्रेंड्स, तो शब्द और पद में उत्पत्ति की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से बात कीजिएगा तो शब्द को फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा जो शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को फ्रेंड्स शब्द कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्य से मिलकर फ्रेंड्स एक कहानी बनता है। जैसा कि कुछ अभी हाल फिलहाल में बीएड का एग्जाम हुआ फ्रेंड्स, उसमें पूछा भी गया है जो फ्रेंड्स भाषा की जो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई बात कीजिएगा तो वो होता है फ्रेंड्स वर्ण। वर्ण नहीं रहेगा तो आप शब्द नहीं बना सकते हो, शब्द नहीं होंगे तो आप वाक्य बना नहीं सकते हो, और वाक्य नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो आप एक स्टोरी, कहानी नहीं बना सकते हो। तो वर्णों के सार्थक मेल को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शब्द के जो फ्रेंड्स विकास या उद्गम की दृष्टि से या उत्पत्ति के आधार पर फ्रेंड्स शब्द को 4 भागों में विभक्त किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स तत्सम और तद्भव को पहचानना सिखाऊंगा आप लोगों को, और ये क्या है और इसको हम कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स 100% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी एग्जाम होगा हिंदी व्याकरण अगर इसमें पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज से क्वेश्चन जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप कोई भी चाहे 10th में हो, 12th में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें हिंदी है फ्रेंड्स, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, विकास या उद्गम की दृष्टि से फ्रेंड्स शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इस वीडियो में मैं सबसे पहले तत्सम और तद्भव के बारे में बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, तत्सम क्या होता है, वैसा शब्द जो संस्कृत से आया हो, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हो, बोलचाल की भाषा में, संस्कृत से निकला हुआ हो लेकिन वो हिंदी में प्रयोग किया जाता हो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वैसा शब्द जो संस्कृत से निकल कर हिंदी में आ गया हो फ्रेंड्स। तो कई सारे शब्द है जो है तो संस्कृत के, बट हम लोग उसका यूज जो है, प्रयोग जो है फ्रेंड्स, वो हिंदी में करते हैं, तो वैसे शब्द को फ्रेंड्स हम बोलते हैं तत्सम। अब देखिए, और तद्भव क्या होता है, यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप फ्रेंड्स, या आप ऐसे कह सकते हो जो तत्सम यानी कि जो संस्कृत से निकला हुआ हो फ्रेंड्स, लेकिन उसका रूप बदल गया हो, संस्कृत से निकला हुआ वैसा शब्द जिसका रूप बदल गया हो, वो तद्भव होता है, या आप कह सकते हो तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल जो है उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए इसको। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं तत्सम का एग्जाम्पल लेता हूँ। तत्सम, देखिए मैं एक तत्सम का एग्जाम्पल लूंगा, फिर एक तद्भव का लूंगा, तब आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अग्नि, अगर आप अग्नि की बात करो फ्रेंड्स, तो अग्नि आप लोग समझ सकते हो, जो अग्नि संस्कृत का शब्द है, तो मैंने क्या लिखा, वैसा शब्द जो संस्कृत से निकल कर हिंदी में आ गया, लेकिन हम लोग हिंदी में भी बोल देते हैं अग्नि। ठीक है, तो है तो ये संस्कृत का शब्द, लेकिन हिंदी में भी अग्नि वर्ड यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो होगा वो तत्सम होगा। लेकिन तत्सम का बिगड़ा रूप क्या कहलाता है, तत्सम का बिगड़ा रूप तद्भव। देखिए, तत्सम के बिगड़े रूप को, या जो संस्कृत से निकला हो और उसका रूप बदल गया, तो देखिए ये संस्कृत का शब्द है, वैसा शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में आ गया, तो ये संस्कृत का शब्द है। तो जितने भी फ्रेंड्स संस्कृत के शब्द होंगे, जितने भी, वो तत्सम कहलाएंगे, क्योंकि उसका हिंदी में उपयोग फ्रेंड्स प्रयोग जरूर होता है, तो ये मेरा तत्सम हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, इसी का रूप बदल गया फ्रेंड्स, इसी का रूप बदल गया है, यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप, इसी को अब लोग हम हिंदी में उपयोग क्या करने लगे, अग्नि को आग।
देखिए, तो आग फ्रेंड्स मेरा क्या हो जाएगा, मैं बड़ा लिख देता हूं। आग जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर तद्भव हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का शब्द जो हिंदी में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो तत्सम होता है, और तत्सम का बिगड़ा रूप या जो संस्कृत से निकला और उसका रूप बदल गया। तो देखिए, अग्नि संस्कृत से निकला लेकिन उसका रूप क्या बदल गया, आग। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तत्सम हो जाएंगे। अब देखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स, सूर्य। अब देखिए, सूर्य फ्रेंड्स संस्कृत का शब्द है, ये क्या होगा, तत्सम होगा, लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य। अब देखिए, अब इसी का रूप बदल गया, ठीक है, जो संस्कृत से निकला हो, सूर्य संस्कृत से निकला है, इसका रूप बदल गया। हम लोग इसका रूप क्या बदल गया फ्रेंड्स, सूर्य से क्या बन गया, सूरज। तो सूरज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तद्भव हो जाएगा। देखिए, तो सूरज फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा तद्भव। अब देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे देखिए, आप लोग एक शब्द है जो बार बार सुनते होंगे फ्रेंड्स, हस्त। देखिए फ्रेंड्स, हस्त मिस होता है हाथ, तो हस्त संस्कृत का शब्द है, इसीलिए तत्सम होगा, क्योंकि अब लेकिन इसी का रूप बदल गया फ्रेंड्स, हाथ। तो हाथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मेरा तद्भव। तो हाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका रूप, हस्त का रूप बदल चुका है, वो हाथ बन चुका है। तो जो संस्कृत से निकला हुआ शब्द हो वो फ्रेंड्स क्या होगा, तत्सम होगा, और जो तत्सम का बिगड़ा रूप हो या संस्कृत से निकला और उसका रूप बदल गया, देखिए हाथ संस्कृत से निकला, इसका रूप बदल गया हाथ, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव। सूर्य संस्कृत से निकला तो ये तत्सम होगा, और इसका रूप बदल गया सूरज, तो ये तद्भव हो जाएगा। अग्नि संस्कृत से निकला तो ये तत्सम होगा, इसी का रूप बदल गया आग, तो ये फ्रेंड्स मेरा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, देखिए फ्रेंड्स, पत्र। तो आप लोग फ्रेंड्स पत्र लिखते होंगे, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, छोटा लग रहा है ताकि दिखाई नहीं देगा, मैं बड़ा लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पत्र। तो देखिए, पत्र संस्कृत का शब्द है फ्रेंड्स। अब इसी का अगर रूप बदल दीजिएगा, इसका यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप, तो तत्सम का फ्रेंड्स बिगड़ा रूप हो जाएगा आपको, इसका हम अभी यूज करते हैं फ्रेंड्स, सॉरी ये थर्ड नंबर है, इसी का फ्रेंड्स पता। देखिए, तो पता मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा तद्भव। क्यों, क्योंकि पत्र का बिगड़ा रूप या पत्र संस्कृत का शब्द है, क्योंकि हम संस्कृत में यूज करते हैं पत्र, तो संस्कृत से निकला हुआ है तो तत्सम होगा, और इसी का रूप बदल गया तो पता बन गया, तो पता मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएंगे तद्भव। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर तत्सम और तद्भव आप लोगों को समझ में आया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि अगला जो मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो मेरा होगा देशज और विदेशज। तो इसी तरीक़ा से फ्रेंड्स जितने भी शब्द हैं, जो संस्कृत का शब्द होगा वो मेरा तत्सम होगा, और जिसका रूप बदल गया हो वो मेरा क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे आप लोग इसका, तो क्षीर फ्रेंड्स संस्कृत का शब्द है तो तत्सम हो जाएगा, इसी का रूप बदल गया खीर, तो खीर मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तद्भव हो जाएंगे। ऐसे कर्पूर, तो कर्पूर फ्रेंड्स संस्कृत का शब्द है तो तत्सम होगा, इसी का रूप बदल गया कपूर, तो कपूर मेरा तद्भव हो जाएगा फ्रेंड्स। गौ, तो गौ फ्रेंड्स संस्कृत का शब्द है तो तत्सम होंगे, और इसी का रूप बदल गया गाय, तो गाय मेरा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।